दुनिया के दो सबसे विनाशकारी वॉर जोन, पहला यूक्रेन रूस युद्ध और दूसरा ईरान इजराइल युद्ध। लेकिन ताज्जुब यह है कि इन दोनों वॉर जोन के रिंग मास्टर एक ही लीडर है और उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। क्योंकि पुतिन ही है जिन्होंने ईरान को पावर दी है, पुतिन ही है जिन्होंने अमेरिका को खाड़ी में उलझा रखा है। उन्हीं पुतिन के आगे अब ट्रंप झुकने पर मजबूर हो गए हैं। ट्रंप ने पुतिन से ईरान को काबू में रखने की अपील की है। ये बात ट्रंप पुतिन की 1 घंटे से ज्यादा लंबी चली फोन कॉल में हुई है, जिसमें ट्रंप पुतिन से बार बार ये कहते हैं कि वो ईरान को एटम बम नहीं बनाने देंगे। पुतिन ईरान को ये बात समझाएं कि वो एटम बम बनाने की जिद से पीछे हट जाएं। तो क्या पुतिन इस बात के लिए राजी हुए हैं? क्या पुतिन ईरान के एटमी प्रोग्राम पर ब्रेक लगाएंगे? ये बात सिर्फ पुतिन ही जानते हैं, मगर ट्रंप ने जो दांव चला है वो खामनेई के लिए सबसे खतरनाक साबित होने जा रहा है। सुपर पावर अमेरिका ने ईरान पर सख्त फैसले की शुरुआत कर दी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस दस्तखत के साथ ही ईरान समेत 12 देशों के नागरिकों की एंट्री अमेरिका में बैन हो गई है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिन 12 देशों के लोगों की अमेरिका में घुसने पर रोक लगा दी है, उसमें सबसे ऊपर ईरान है, फिर अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो, इक्वाटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन है। ट्रंप ने ईरान पर एक्शन ले लिया है। यह एक्शन खामनेई की धमकी के फौरन बाद लिया गया है, पुतिन से फोन कॉल के बाद लिया गया है। मतलब अमेरिका युद्ध की तरफ कदम दर कदम बढ़ रहा है। इसकी वजह ईरान से हर दिन एटम बम को लेकर आ रही डरावनी अपडेट है। कल तक ये रिपोर्ट थी कि ईरान के पास 9 एटम बम का यूरेनियम है, लेकिन नई रिपोर्ट बताती है कि ईरान के पास 10 से ज्यादा एटम बम बनाने का न्यूक्लियर मसाला है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की गोपनीय रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अब तक लगभग 10 परमाणु हथियार बनाने लायक संवर्धित यूरेनियम जमा कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने फरवरी 2024 से अप्रैल 2025 के बीच 60% संवर्धित यूरेनियम की मात्रा को 274.8 किलोग्राम से बढ़ाकर 408.6 किलोग्राम कर दिया है। देखा जाए तो केवल 3 महीनों में ईरान ने संवर्धित यूरेनियम की मात्रा को लगभग 50% तक बढ़ा दिया है। ईरान के एटमी प्रोग्राम में तूफानी तेजी ट्रंप के प्रेशर के बाद आई है। जनवरी में शपथ लेने के साथ ही ट्रंप ने ईरान को एटमी डील करने के लिए धमकी दी, जिसके बाद ईरान ने 2 गुने से ज्यादा यूरेनियम जुटा लिया। ईरान ने एटमी पावर बढ़ाने के साथ ही ये भी बार बार दोहराया कि वो अमेरिका और इजराइल की धमकियों से डरने वाला नहीं है। ईरान के सर्वोच्च लीडर, विदेश मंत्री और राष्ट्रपति ये घोषणा हर दिन नए नए अंदाज में कर रहे हैं। अमेरिका जैसे सुपर पावर दुश्मन के सामने अकड़ दिखाने की ये जुर्रत ईरान पुतिन की पावर से दिख रहा है। पुतिन का रक्षा कवच ईरान को अब तक ट्रंप के क्रोध से बचाए हुए है। अमेरिका और पश्चिमी देशों को ये भी यकीन है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के असली बॉस भी पुतिन है। बीते साल सितंबर में ईरान इजराइल टकराव के वक्त ब्रिटेन और अमेरिका ने आशंका जताई कि ईरान की ओर से रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें दी गई हैं और इसके बदले में रूस ने न्यूक्लियर सीक्रेट साझा किया है। पश्चिमी देशों की यह आशंका तब और पुख्ता हो गई जब रूस और चीन ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का खुला समर्थन कर दिया। बीजिंग में चीन रूस ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करके ईरान के एटमी प्रोग्राम का सपोर्ट किया। रूस ने ईरान के एटमी सेंटर को बनाने में भी मदद की है। ईरान के बूशहर में बने परमाणु प्लांट को रूस की मदद से बनाया गया है। अमेरिका के तमाम प्रतिबंधों की अनदेखी कर रूस ने ईरान को हथियार सप्लाई भी की है। रूस ने ईरान को S-300 एयर डिफेंस सिस्टम दिया है। ईरान ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट की डील की कोशिशें भी की हैं। इसके एवज में ईरान ने रूस को यूक्रेन युद्ध के दौरान शाहिद ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से मदद पहुंचाई है। इजराइल ऐसा कर सकता है। इजराइल पहले भी ऐसा कर चुका है। इजराइल ने 5 जून की तारीख को वो इतिहास रचा है जिसे खाड़ी के 8 देश कभी भुला नहीं पाएंगे। साल 1967 में 8 देशों से सिर्फ 6 दिन में ही इजराइल ने अकेले युद्ध जीता था। 27 मई 1967 को इजराइल के खिलाफ जॉर्डन, मिस्र, इराक, कुवैत, सीरिया, सऊदी अरब, सूडान और अल्जीरिया ने युद्ध का ऐलान किया। इजराइल पर हमला करने के लिए जॉर्डन में 8 देशों ने आर्मी बेस बनाया और जून की पहली तारीख से इजराइल मिस्र में झड़प शुरू हुई। अरब अलायंस इजराइल पर बड़े हमले की जब प्लानिंग कर रहे थे, उससे पहले इजराइल ने 5 जून को ऐसा हमला किया कि युद्ध भड़क गया। 5 जून 1967 को इजराइल ने मिस्र की पूरी एयरफोर्स तबाह कर डाली। इजराइल के हमले में मिस्र के 400 जंगी जेट बर्बाद हो गए। इसके बाद इजराइल ने अपने हमले का रुख जॉर्डन, सीरिया और इराक की वायु सेना की तरफ किया था।
और उन्हें तबाह कर दिया। 7 जून को इजरायली सेना ने यरूशलेम पर कब्जा जमा लिया और वेस्टर्न वॉल पर प्रार्थना करके अपनी जीत का जश्न मनाया। 10 जून 1967 संयुक्त राष्ट्र के दखल के बाद संघर्ष विराम के समझौते के साथ युद्ध खत्म हुआ। सिर्फ 6 दिनों में इजराइल ने 8 देशों को हराकर खाड़ी का नक्शा बदल डाला था। लेकिन आज की बात तो कुछ और ही है। इजराइल खाड़ी का सुपर पावर है। इजराइल के हथियार बेजोड़ हैं। इजराइल के पास सबसे दमदार डिफेंस सिस्टम है। इजराइल के पास सबसे हाईटेक तकनीक है। यही नहीं, इजराइल के पास एटम बम भी है। ये बात भी 100% सच है कि इजराइल ने ईरान पर हमला शुरू किया तो अमेरिका शांत नहीं बैठने वाला। बिना अमेरिकी मदद इजराइल कभी युद्ध का जोखिम उठाता ही नहीं। फिलहाल ट्रंप किसी भी तरह के युद्ध के मूड में नहीं है। यही वजह है कि वो पुतिन से ईरान को रोकने की अपील कर रहे हैं। हालांकि पुतिन ने ट्रंप को अब तक किसी तरह का भरोसा नहीं दिया। पुतिन ने जो वादा किया है वो ईरान के लिए ज्यादा फायदेमंद दिख रहा है।